हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद रंजन सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.7 के इंट्रोडक्शन को। और बेसिकली इसमें जो है ना, हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स। और ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स में ना तरह तरह की चीजें हमें पढ़नी पड़ती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने पड़ते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सब का सब हमें मजा देने वाला है। तो अब चलो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, किसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो इससे पहले आप इसका डेफिनेशन देख लो कि ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, फोर लाइन सेगमेंट्स। कितने लाइन सेगमेंट्स बेटा, बोलो बोलो, कितने सारे लाइन सेगमेंट्स से बाउंड होना चाहिए? तो वो फोर लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्लियर हुआ? अभी क्या क्लियर हुआ? अभी तो मैंने समझाया ही नहीं, तो फिर क्या क्लियर होगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना कि ए सिंपल क्लोज्ड फिगर एक क्लोज फिगर होना चाहिए, बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट, जो फोर लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखो मैं एक फिगर बना रहे हैं, जैसे एक लाइन सेगमेंट ये हो गया बेटा, दूसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, और तीसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया, और चौथा लाइन सेगमेंट ये हो गया। यानी टोटल यहाँ पे कितने सारे लाइन सेगमेंट है? तो फोर लाइन सेगमेंट्स है। तो यस, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल का नाम रखना पड़ेगा। तो हर एक वर्टेक्स देखो यहाँ पे, अब ध्यान देना, ये जो है ना बेटा, ये वर्टेक्स है, कॉर्नर है, जहाँ पे ये साइड आकर कर करके मिल रहा है, लाइन सेगमेंट आकर करके मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो इसमें टोटल कितने सारे वर्टेक्स हैं? तो तुम कहोगे फोर वर्टेक्स हैं। कितने सारे वर्टेक्स हैं भाई? तो इसमें कहा जाएगा कि सर इसमें फोर वर्टेक्स है। अच्छा, फोर वर्टेक्स है तो वो कौन कौन सा है? तो अब सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। इसका नेमिंग हमने कर दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। अच्छा, ए बी सी डी आपने इस डायरेक्शन में लिखा, आप चाहते तो इस डायरेक्शन में भी लिख सकते थे। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो बातें होती है। एक क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज यानी कि वैसा डायरेक्शन जिसमें जो घड़ी की निडिल होती है ना, घड़ी की जो सुई होती है वो चलती है। तो आप देखो घड़ी की निडिल इस डायरेक्शन में चलेगी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा। अच्छा, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब कि उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी की जो सुई होगी वो उल्टे डायरेक्शन में चलेगी। तो देखो उसमें क्या होगा ना, कि इस तरीके से घड़ी की सुई चलेगी। तो ये बात आपको क्लियर हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस, तो यहाँ पे हमने ए बी सी डी इस डायरेक्शन में लिखा है, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। आप चाहते तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इसको हटाया और इसको हटाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम ऐसे भी लिख सकते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी सी और डी। बोलिए समझ में आया क्या? लेकिन कोई बच्चा इसको जैसे तैसे नहीं लिख सकता है, हमेशा आपको ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा। अगर किसी ने ऐसे कह दिया कि यहाँ हो गया ए और यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी और यहाँ हो गया डी, तो नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। या तो इस आप इस डायरेक्शन में लिखो, और नहीं तो आप इस डायरेक्शन में लिखो, बट ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? तो ये हो गई आपकी गलत, बट अब सही लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। अच्छा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का नाम हो गया एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो इसमें कितने सारे वर्टेक्स हैं? तो आप कहोगे सर इसमें फोर वर्टेक्स हैं। और वर्टेक्स कौन कौन सा है? तो एक वर्टेक्स ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक वर्टेक्स ए है, दूसरा वर्टेक्स बी है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, एक वर्टेक्स ए हुआ, दूसरा बी हुआ, तीसरा सी हुआ और चौथा डी हुआ। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर तो हो गया। अच्छा, वर्टेक्स ये जो है ना बेटा, ये सिंगुलर है। सिंगुलर कहने का मतलब कि अगर एक की बात की जाएगी तो आप वर्टेक्स कहेंगे, और नहीं तो इसी का प्लुरल क्या होता है पता है आपको?
वर्टिसेस, वर्टिसेस, VERTICES, वर्टिसेस होता है इसका प्लूरल। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कितने सारे साइड्स हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं कि साइड्स हमें देखना है। तो बेटा देखोगे ध्यान से तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे टोटल 4 साइड्स हैं। एक साइड तो AB हो गया, दूसरा साइड BC हो गया, तीसरा साइड CD हो गया, चौथे साइड DA हो गए। यानी जितने लाइन सेगमेंट्स हैं ना, वो सबके सब उसके क्या कहलाएंगे? तो उसके साइड्स कहलाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? आसान है ना? ध्यान लगा के पढ़ोगे तो क्यों ना समझ में आएगा। तुम्हारी ध्यान रहेंगी इधर उधर फ्रेंड्स पे, घर के बातों पे, ठीक है, गांव मोहल्लों के बातों पे। तो बेटा आप कैसे सीख पाओगे? ध्यान दे कर करके समझो। यहाँ पे सब कुछ सीखोगे, हर एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसलिए टेंशन ना लियो। तो कितने सारे साइट्स होंगे? तो यहाँ पे आपके 4 साइट्स होंगे, तो आप 4 हेडिंग दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप 4 साइट्स कौन कौन है गिना पाओगे क्या? तो बोलोगे यस सर। एक तो ए बी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी। ठीक है, दूसरा साइड कौन सा है? दूसरा साइड बी सी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बी सी। ठीक है, तीसरा साइड कौन सा है? सी डी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा सी डी। और चौथा कौन सा है? डी ए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डी ए। अच्छा, किसी बच्चों के घुटनों में ये भी दर्द हो रही होगी और कह रहा होगा सर डी ए को ए डी कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं भाई, डीसी भी कह सकते हैं, सीडी भी कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो यहाँ पे अगर हम एंगल्स की बात करें तो कितने सारे एंगल्स हैं? तुम तो एंगल भी जानते हो, तरह तरह के एंगल्स के बारे में तुमने पढ़ रखा है। तो देखो जितने सारे साइड्स होते हैं उतने ही एंगल्स होते हैं, उतने ही वर्टेक्स होते हैं। तो पहला एंगल ए है बेटा, दूसरा एंगल यहाँ पे देखो बी है, और तीसरा एंगल सी है, और चौथा एंगल डी है। तो हम यहाँ पे कहेंगे टोटल और टोटल 4 एंगल्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो एंगल ए कॉमा, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं ना। ये सर आप ब्लू से लिख रहे थे तो ब्लू से लिखिए, कोई बात नहीं बेटा, लिख लेते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है, और एंगल डी। यहाँ पे टोटल कितने सारे एंगल्स हैं? तो 4 एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी डी। ठीक है, अब कोई बच्चा ऐसे कह रहा होगा कि सर एंगल बी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए बी सी, एंगल ए बी सी। हाँ भाई मेरे लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को एंगल ए लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप सी बी ए लिख डालो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल सी बी ए। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ये मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप समझ रहे हो कि नहीं, ये मैटर करता है। क्लियर है? हाँ भाई, तो आपने क्वाड्रिलेटरल्स को तो देख लिया, बहुत अच्छे से आपने क्वाड्रिलेटरल को समझ लिया। सिंपल सा फंडा ऐसे याद रखना है यार कि जिसमें 4 साइड्स होंगे ना, वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? तो क्वाड्रिलेटरल होगा। जरा मेरे को बताना कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? आप मुझे बताओ बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? जरा बताना ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। तो आप कहोगे सर क्वाड्रिलेटरल ये नहीं है। बेटा कैसे नहीं है? ध्यान दो तो, यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा, एक साइड है, दो साइड है, तीन साइड है, चार साइड है। यानी कि टोटल कितने सारे साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। तो इसका मतलब कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो यस, ये क्वाड्रिलेटरल है, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने लिख दिया कि दिस इज क्वाड्रिलेटरल। आप भी ऐसे कर कर करके बना लोगे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आपकी क्वाड्रिलेटरल की खत्म। अब हमें जो है ना क्वाड्रिलेटरल, देखो मैं अभी ही बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आप छोड़ करके मत भागना। क्यों? क्योंकि इसमें डिटेल से हमें चीजों को पढ़ाना है, और हम नहीं चाहते कि तुम एक भी चीज को छोड़ दो और उसको बिना बढ़े हुए आगे बढ़ जाओ। मुझे डिटेल से पढ़ाना है। जब पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ने का काम कर रहे हो, तो दोनों आदमी क्यों ना अच्छे से करें। ये बात आपको समझना पड़ेगा, और एकदम इत्मीनान से सुनना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी चीज, नई चीजों को मैं नहीं बताने वाला हूँ। चलो, तो अब हम थोड़ा सा इसके टाइप्स को भी देख लेते हैं कि कई सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने हेडिंग दे रखा है। मैंने इसलिए पहले से लिख रखा है बेटा, ताकि जो है ना आपको बहुत जल्दी में चीजों को बता पाऊँ, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो। फिर भी देखते हैं। अब यहाँ पे जो टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, कितने टाइप्स लिखे हुए हैं? 6 टाइप्स लिखे हुए हैं। पैरेललोग्राम, रोम्बस, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? रोम्बस पढ़ेंगे। रोम्बस क्या पढ़ोगे? रोम्बस पढ़ोगे। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है? तो रोम्बस है। रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में जानते हो, ये ट्रेपेजियम है। और एक और काइट है। काइट मीन्स पतंग। पतंग सुना है आपने?
यस सर, मकर संक्रांति में तो हम पतंग की बौछार को देखते हैं। वो क्या सर, हम पतंगबाजी भी करते हैं, बहुत बड़े पतंगबाज हैं। हाँ भाई, पतंग देखो, खेलना कोई गलत नहीं है। आप खेलो, अच्छे से खेलो, और आउटडोर गेम्स खेलो, इंडोर गेम्स खेलो, बट मोबाइल वाली गेम मत खेल बेटा। ठीक है, मोबाइल वाली गेम से बहुत ज्यादा नुकसान है। जैसे कि आप आउटडोर गेम्स खेलते हो या फिर इंडोर गेम खेलते हो, ठीक है, तो आउटडोर गेम्स खेलते हो तो उसमें मैक्सिमम आपके हेल्थ बहुत अच्छे हो जाते हैं। हेल्थ अच्छा होने का मतलब ये है कि फिजिकली वर्कआउट हो जाता है। इंडोर गेम्स में क्या है ना कि बेटा, यहाँ पे इंडोर अगर तुम खेलते हो तो इंडोर गेम में जो है ना, आपकी दिमाग जो माइंड है वो बहुत अच्छे से डेवलप करती है, आपकी दिमाग चलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मोबाइल गेम खेलते हो तो इस मोबाइल गेम में कोई फायदा नहीं, केवल और केवल नुकसान के। इसमें आपका जो है ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। बुद्धि भ्रष्ट मतलब समझ रहे हो? बुद्धि भ्रष्ट कहने का मतलब कि तुम्हारे सोचने की शक्ति कम हो जाएगी, तुम्हारे आंखों पे असर पड़ेगा। बेटा, आंख समझते हो ना, जिसको आई कहते हैं। तुम्हारे आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। लो भैया, अभी बचपन में ही बुढ़ापा आ जाएगा, कितना टेंशन बढ़ जाएगा। आपको फ्रस्ट्रेशन एक अलग होगा। ठीक है, कम उम्र में ही आपको बीपी की बीमारी हो जाएगी। ये सब चीजें जो है ना, आपको मोबाइल के गेम से सारी चीजें होना शुरू हो गया है। बच्चे पबजी में लगे होते हैं, बच्चे बीजीएमआई में लगे होते हैं। भाई मेरे, क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम्हें पढ़ने का टाइम है और ये सारी चीजों को कर रहे हो? ना ना ना, ऐसा तो ना करेंगे सर। हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। बोलो, रखोगे कि नहीं? हाँ भाई, रखना। देखो, इतना प्यार से समझा रहा हूँ तो कुछ तो बात को मान जाना। अब हमें एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम। हा 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 हा। चलो भाई, हम पैरेललोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पैरेललोग्राम पे। अब पैरेललोग्राम को देख लेना बच्चा, क्या होता है पैरेललोग्राम। भाई, पैरेललोग्राम का हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। देखो, ये पैरेललोग्राम एग्जैक्टली ऐसा होगा, और ऐसा होगा, और ऐसा होगा। ठीक है, और इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखो, ये पैरेललोग्राम बनकर करके तैयार हो गया। यहाँ पे देखोगे एक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल है, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। वैसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहेंगे इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर कहने का मतलब कि दोनों जोड़ी अपोजिट साइड वाली क्या होनी चाहिए बेटा? पैरेलल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसके अपोजिट ये वाली साइड है, तो इसको पैरेलल होना पड़ेगा, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। पैरेलल कहने का मतलब समझ रहे हो ना? चाहे उसको जितना भी बढ़ा लो, ठीक है, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इधर भी आगे बढ़ता चला जाएगा, वो कहीं नहीं कटेगा। यहाँ भी आगे बढ़ेगा, नहीं कटेगा। वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा। दिस इज द पैरेलल लाइन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। अगर आप हमारे ऐसे स्टूडेंट है जो सीक्वेंस वाइज में मैंने चैप्टर को पढ़ाए हुए, आप पढ़े हुए होंगे, देन आपको वहां से सारी चीजें आपको पता होंगी। तो अब ये देखो, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल का नाम रख दूं ABCD, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ABDC के पैरेलल होगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे सर हो जाएगा कि AB पैरेलल DC। तो यहाँ पे हम लिख डालते हैं AB पैरेलल टू DC। ये AB से DC के पैरेलल होगा। अच्छा, एक पेयर तो पैरेलल हो गया, और ये दूसरा पेयर भी बेटा पैरेलल हो जाएगा, यानी कि ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो एंड कर के लिख डालेंगे कौन? AD BC के भी पैरेलल है। AD पैरेलल BC। तो आपने ओवरऑल क्या समझा यहाँ से? यहाँ से ये समझा, अच्छा ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है कि इसके अपोजिट पेयर साइड पैरेलल होंगे। बेटा, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, और ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। नहीं समझ रहे हो क्या? इसको भी आगे बढ़ाते जाओ, कहीं नहीं कटेगा। पीछे बढ़ाते जाओ, कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा। इसको नीचे बढ़ाते जाओ बेटा, कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा। इसको भी बढ़ाते जाओ, कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझ रहे हो। ठीक है, चलो भाई, अब आपने इतनी सारी चीजों को समझ लिया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी पैरेललोग्राम में कुछ और प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग जान लेते हैं। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो गौर से सुनना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं बेटा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल कहने का मतलब कि AB के बराबर DC होगा। तो आप लिख दो AB के बराबर क्या होगा? DC होगा। और एंड ये AD जो है ना, उसके बराबर BC होगा।
तो AD बराबर BC हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स बोले तो A के बराबर C होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होंगे ना, वो बेटा आपके कैसे हो जाएंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे, यानी ए के बराबर सी होगा। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी कर लो, एंड बी के बराबर डी होगा। देखो ये बी डी भी बराबर होगा, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? समझ में आ रहा है? तो हाँ, आपने काफी सारी चीजों को बेटा समझ लिया, यानी कि पैरेललोग्राम में हमने कई सारी चीजों को आपको बताया, वो सबको एक एक चीज को समझे। तो आपको क्या है ना कि इन सारी चीजों को याद भी रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखेंगे देन आपको बहुत 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 दिक्कतें आएंगे। सुनो, और भी सारे इसमें थ्योरीज हैं, उन सबको भी हमें बताना है। तो चलो भाई, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और ऊपर करने के बाद में हम आपको बताते हैं। देखो भाई, यहाँ पे हमने इसको ले लिया है, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज है जिसे हमें बताना है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो देखो, इसके डायगोनल्स के बारे में बताना है। ये जो डायगोनल्स है ना, जो हमने अभी बनाया, ये डायगोनल है बेटा AC। अच्छा, ये AC इधर था, और ये पता है ये जो BD डायगोनल आ रहा था, तो ये जो BD डायगोनल आया ना, इसको बेटा दो पार्ट में बांट दिया AC को, यानी कि जितना इधर रहा उतना ही इधर हो गया। ओ शिट, ये बीडी कैसा खतरनाक इंसान है भाई, कि ये गया तो इसको आधा आधा बांट दिया। अच्छा, तो AC भी कम नहीं है, AC गया तो इस बीडी को आधा आधा बांट दिया, यानी कि जितना इधर वाला पोर्शन बचा उतना ही उधर वाला पोर्शन बचा, यानी दोनों एक दूसरे को हाफ हाफ कर रहा है, कोई किसी से कम नहीं है। तो सपोज दैट कि ये जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट A पे काट रहा है, पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब कि दो टुकड़ों में बांटना। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बेटा क्या करता है? वो डायगोनल बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि आधा आधा बांट, टुकड़ों में बांट देना। बाई मीन्स होता है टू, सेक्ट मतलब सेक्शन, टू सेक्शन में बांट देता है। जैसे अब आप ये कह सकते हो कि अब तो सर OA के बराबर OC हो जाएगा। हाँ, OA बराबर OC समझ रहे हो, जितना इधर लंबाई होगी उतनी ही लंबाई उधर भी होगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि OA इज इक्वल्स टू OC। OA यहाँ पे हो जाएगा OA इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। एंड अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा? OD इज इक्वल्स टू OB। OD इज इक्वल्स टू OB हो जाएगा। बोलो, डायगोनल के बारे में भी समझ में आ गया कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है भाई? तो यहाँ पे बाइसेक्ट करता है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को आपने समझ लिया है। याद रखना, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड इक्वल भी होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या आसान सा बात था, आपने सारी की सारी चीजों को पढ़ लिया है। ठीक है, तो बस इतनी ही चीजों के बारे में तो पढ़ना पड़ता है, साइड्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, एंड डायगोनल्स के बारे में। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बेटा रोम्बस पढ़ना है, और इस रोम्बस में देखना है क्या बोल रहा है। अच्छा सुनो, थोड़ा सा चीज हम आपको और क्लियर करते हैं। पता है ये पैरेललोग्राम कैसे बना होगा? एक रेक्टेंगल रहा होगा, ठीक है, और इसी रेक्टेंगल को क्या किया होगा ना, एक खतरनाक बच्चा आया होगा, और वो बच्चा इधर से मारा होगा, एकदम से बुम धक्का मारा होगा, इसका नक्शा बिगड़ गया होगा, नक्शा बिगड़ कर करके पैरेललोग्राम दिखने लगा होगा। समझ में आ रहा है? इधर से इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ कि ये पचक गया, पचक कर करके पैरेललोग्राम बन गया। तो ये बस याद रखने के लिए मैंने बताया, ऐसा कुछ होता नहीं कि धक्का मारा पचक गया थोबड़ा उसका बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। बस मैंने आपको ये समझाने के लिए रख दिया हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पे देखो, तो चलो भाई हम एक पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा, सर ये तो आपने अभी अभी पैरेललोग्राम बना दिया। ये क्या बनाया भाई मेरे? तो पैरेललोग्राम बना दिया। लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, तो भाई चलो अब हम इसका ऑल साइड्स इक्वल करते हैं। देखो, इसको काट छांट कर कर करके हम इसके साइड्स को इक्वल कर रहे हैं। जैसे ही इक्वल होगा बस छोड़ देंगे,
भाई मेरे, यहाँ पे ध्यान देना, अब हम इसको जोड़ देंगे। देखो, ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड्स इक्वल है, जितना ये लंबा है उतना ही ये है, और उतना ही ये है, और उतना ही ये है। यस, दिस इज द रोम्बस, इसको हम लोग बोलेंगे रोम्बस। और इसका नाम लिख देंगे ए बी सी और डी। बोलो बेटा, समझ में आया क्या? तो इस रोम्बस में आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहले तो ये देखा आपने कि दिस इज द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी, और साथ में क्या प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी कि ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो हाँ, पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम है, जब हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। तो उन बातों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बेटा अपोजिट साइड्स जो है ना वो आपके पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब ए बी के पैरेलल कौन होगा? तो ए बी के पैरेलल सर डीसी होगा, तो लिख डालो ए बी पैरेलल टू डीसी, ठीक है। एंड अच्छा सुनो, एडी के पैरेलल कौन होगा? तो बीसी होगा, तो एडी के पैरेलल बीसी होगा। तो हम यहाँ पे लिख डालते हैं एडी पैरेलल बीसी। बोलिए, ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की कौन हुआ करती थी? तो आप कहेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ ऑल साइड्स इक्वल है। तो ऑल साइड्स इक्वल है तो बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स जब इक्वल होंगे तो सिंपल सी बात है कि ए बी बी सी सी डी डी ए बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, और बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, और सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। बोल बेटा, दिक्कत है क्या? परेशानी है? नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ना हमारे चैनल को। इतना देर से तुम पढ़े जा रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी ना किए, वीडियो को तुम लाइक भी ना किए, अभी तक कोई कमेंट भी ना छोड़े हो। कर दे मेरे भाई। अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं, सपोर्ट आपको मैं कर रहा हूं, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। दोनों आदमी को म्यूचुअल सपोर्ट की जरूरत होती है, और दोनों लोग आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहेगा, आपकी चैनल बढ़ती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, जल्दी से लाइक किए कि नहीं? कर देना भाई जल्दी से। चलो ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हाँ, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख डालेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। इसका मतलब ए किसके बराबर हो जाएगा भाई? तो सी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कह डालेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। और डी किसके बराबर होगा? तो बी के बराबर होगा। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप समझो डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हैं ना कि डायगोनल बना रहे हैं। ये तो एक डायगोनल एसी हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? दूसरा डायगोनल बीडी हो गया। तो ये डायगोनल आया तो इसको दो पार्ट में बांट दिया, यानी आधा आधा कर दिया। बहुत बढ़िया। तो ये एसी भी कम नहीं था, ये भी गया, तो इसको दो पार्ट में आधा आधा कर दिया। कौन से पॉइंट पे भाई? तो पॉइंट ओ पे। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो होगा ही होगा, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम है। समझ में आ रहा है? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे आप एक बात तो लिख सकते हो कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल डायगोनल बाइसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई? तो बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे समझना, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ना मेरे भाई, ये 90 डिग्री बनाते हुए बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हर एक जगह यहाँ पे 90 बनेगा। यानी इस वाले और इस वाले के बीच में वन राइट एंगल बनेगा। समझ रहे हो? तो इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, हर तरफ 90 90 90 90 बनेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली मतलब के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पे राइट एंगल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परपेंडिकुलरली। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है या याद नहीं रहता है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे।
तो सबसे पहले तो OC के बराबर OA हो जाएगा, मैं लिख लेता हूं OC बराबर OA। दूसरी बात क्या हो जाएगा, OD के बराबर OB होगा, तो OD इज इक्वल्स टू OB होगा। ठीक है, ये तो आपने बाइसेक्ट वाला लिख लिया कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल AOD 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एंगल AOD जो है वो बेटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो वैसे ही सब हो जाएगा, DOC भी 90 होगा, COB भी 90 होगा, ओ AOB भी 90 होगा, हर एक एंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो 90 90 90 होंगे। नहीं समझ में आया क्या? तो सपोज दैट कि मैंने ये बेटा रोम्बस बनाया है, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा रोम्बस बना लेता हूँ। तो थोड़ा बड़ा सा हमने रोम्बस बनाया, तो इस रोम्बस में अब हमने डायगोनल लगाया, तो देखो बेटा ये एक डायगोनल गया और दूसरा डायगोनल ये आया, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर भी 90 बनाएगा, यहाँ पर भी 90 बनाएगा। तो बात समझ रहा है विनोद? हर एक रोम्बस का डायगोनल ना 90 डिग्री बनाता है एक दूसरे के साथ। देखो भाई, विनोद को क्या समझाना, आपको मैं समझा रहा हूँ कि 90 डिग्री बनाता है, और आधा आधा तो करता ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जितना इधर होगा उतना इधर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, और जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। ये बात तो आप समझ लियो, ठीक है, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। और पता है ये वाला जो रोम्बस है ना कैसे बना है, कि आप स्क्वायर एक बना लिए हैं और इस स्क्वायर का नक्शा को बिगाड़ दिए हैं। देखो भाई, इसमें आया एक लात मारा, इसका नक्शा इधर पचक कर कर करके ऐसा हो गया, ये तो स्क्वायर था और ये रोम्बस बन गया। स्क्वायर है और ये क्या बन गया, ये आपका रोम्बस बन गया। बेटा बस मैं ये सारी चीजों को समझा रहा हूँ, आपको ये लिखने विखने की कोई नीड नहीं है, बस याद रखने की जरूरत है। स्क्वायर के भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं, बेचारे रोम्बस के भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, मजेदार, लाजवाब, जबरदस्त, शानदार। अच्छा सुनो, आपने इतनी सारी चीजों को तो कर लिया, लेकिन अब जो लिखने वाली चीज है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे जवाब देना, अपने नोट्स में भी इसको लिख लेना। बताना कि ऑल रोम्बसेस ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। बात सही है या गलत है, ठीक है। पैरेललोग्राम, एक तो मैंने ये बात लिखा, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, और दूसरा बात हमने ये लिखा कि ऑल पैरेललोग्राम, देखो शॉर्टकट में लिखने का तरीका है, पैरेलल का साइन दे दो, GM लगा दो, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बसेस, ठीक है, सभी के सभी पैरेललोग्राम रोम्बस हैं। तो आपको दोनों में बताना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है। तो मैं उतना देर से तुमको बता रहा हूं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। तो आप क्या कहोगे, नहीं सर, रोम्बस तो पैरेललोग्राम बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये सर ट्रू है। लेकिन ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बस, सभी के सभी पैरेललोग्राम रोम्बस होंगे क्या? तो ये बेटा बिल्कुल नहीं होगा। देखो तो आप बताना जरा कि ये वाला पैरेललोग्राम रोम्बस है क्या? बता दो बेटा, ये भी तो पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है क्या? बोलोगे नहीं सर, ये तो नहीं है रोम्बस। हाँ, ऐसा, अगर यही पैरेललोग्राम का यहाँ पे इस तरीके से हो जाता, इक्वल साइड आप अगर कर दिए होते, तो देन हम कह सकते थे कि ये वाला पैरेललोग्राम होगा। तो कुछ ही ऐसे पैरेललोग्राम्स हैं, कुछ ही ऐसे, सॉरी, रोम्बस हैं जो पैरेललोग्राम हैं। ये नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने ये नहीं, कुछ ही ऐसे पैरेललोग्राम हैं जो रोम्बस है, बट हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम है, ये बात समझो। हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। आपने सुना है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, ये बात तो भाई गानों की बात है, बट यहाँ हम पढ़ाई में देख रहे हैं, तो हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो। तो ये हो गया रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स ट्रू, बट हर एक पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता है, तो ये यहाँ पे हम फॉल्स लिख रहे हैं, F फॉर फॉल्स होता है। तो ये दोनों बातों को भी आप अपने नोट्स में लिख डालेंगे। तो भाई मेरे,
अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि एक्सरसाइज 5.7 को आपको बनाने के लिए कुछ और बातों को सीखना पड़ेगा। हमने आज दो बातों को कवर किया, एक तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम को सीख लिया और दूसरा हम लोगों ने किसको सीखा, तो रोम्बस को सीख लिया। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, तो क्वाड्रिलेटरल देखा था, नहीं क्वाड्रिलेटरल देख लिया था। तो इन तीन बातों को आज अपन सीख चुके हैं। अब जो हमें कुछ और बातों को सीखना है वो है बेटा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद हमें स्क्वायर। ठीक है, इन दो बातों को बहुत अच्छे से सीखने पड़ेंगे। थोड़ा सा काइट्स के बारे में भी आपको बता देंगे, हालांकि पढ़ना तो है नहीं लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता डालेंगे। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर जरूर अटेंड करना, उसके बाद जाके एक्सरसाइज 5.7 बनाना, वरना तुमसे पता है इस वाले एक्सरसाइज में इतना कंफ्यूजन रहेगा, तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है। तो जरूर आप इस नेक्स्ट वाले लेक्चर को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज को आप बनाएंगे। और आपसे जाते जाते ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सच में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। इतने अच्छे से मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो भी बच्चे पढ़ेंगे। देखना भाई कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे जाएगा। यहाँ तक आप ही के सपोर्ट से आया है ना, आप ही सारी चीजें कर रहे हैं तो हुआ है ना। तो बस 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 आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप हमें हमें सपोर्ट किया करो। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।